फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। आज सिद्धांत है मनोसामाजिक का सिद्धांत। ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी यहाँ पर देखेंगे। जितनी भी आपकी पात्रता परीक्षा होती है सीटेट से लेके सभी में ये जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है। इन्होंने पूरे जीवन में 8 स्टेजों से होकर गुजरता है। इनका कहना था कि जो बच्चा या व्यक्ति है 8 स्टेज से होकर गुजरता है, तो इनकी 8 स्टेज को यहाँ पर देख लेंगे। अगर हम बात करें एरिक्सन की, तो इनका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए, सभी इनके जो 8 स्टेजेस हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, देखिए ये जो है वो 0 से लेके 2 वर्ष तक है। ठीक है, देखिए जिन बच्चों के माता पिता से प्यार मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। ठीक है, अगर वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों के माता पिता से प्यार नहीं मिलता है तो उनके अंदर रोना क्रिया से बच्चों का अविश्वास जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। जैसे बात कर लें कि जिन माता पिता से बच्चों को प्यार मिलता है, जिन माता पिता से बच्चों को प्यार नहीं मिलता तो उनके अंदर क्या हीन भावना आ जाती है। तो वही स्टेज को कहते हैं विश्वास बनाम की विश्वास अवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, दूसरी स्टेज क्या है? श्वेता बनाम शर्म, लज्जा और शक। देखिए, ये जो स्टेज है ये 15 से 2 या 3 वर्ष तक है। देखिए, जो श्वेता का अर्थ है, श्वेता से अर्थ है जब बच्चे जो खुद से खाना कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, जब तक इसमें स्टेज में बालक आते हैं तो ये अपना कार्य खुद करते हैं। ठीक, अपने से करना पसंद करते हैं। वे जब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, ना भी हम कार्य कर रहे हैं सब मैं अपने से ही करूं, बल्कि माता पिता का हेल्प यहाँ पर ना ले। ठीक है, तो वह स्वतः कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज कहलाती है? स्वतः बनाम शर्म की आपकी स्टेज कहलाती। दूसरी आभार, बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वो बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करने लगते। देखिए, कुछ माता पिता क्या होते हैं कि जब बच्चे स्वयं से कोई कार्य करना चाहते हैं तो उनको डांट फटकार देते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या आ जाती है? शक का अनुभव हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस स्टेज को कहा जाता है श्वेता बनाम शर्म, लज्जा का शक। चलिए, अगला स्टेज देख लेते हैं। देखिए, अगला है पहल बनाम दोष, और ये स्टेज होती है आपकी 3 से 6 वर्ष। ठीक है, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा जो है वो बढ़ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाता, उत्सुक होने की वजह से वे पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं तो या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव की जो उसके अंदर गिल्ट की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाती। जैसे मान लेते हैं भाग लेना चाहती है तो उस पर क्या करते हैं, माँ बाप डांट देते, नहीं ये तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तो उनके अंदर भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये जो होती है ये 3 से 6 वर्ष की आयु की होते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है परिश्रम बनाम हीनता, मतलब हीनता की भावना, और ये स्टेज होती 6 से 12 वर्ष और उत्तर बाल्य अवस्था। देखिए, इस आयु में बच्चा है माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। देखिए, हर काम करने की कोशिश करता है और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है तथा इसे परिश्रम कहते हैं। ठीक, परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे को काम करने की क्षमता कम है तो वह काम करने को नहीं कर पाएगा, बल्कि इसके लिए उसे हीनता यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है, शर्म आने लगती है। उसको ये लगता है कि ना कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा। तो उसके अंदर हीन भावना की चिंता है वो आ जाती। तो ये 6 से 12 वर्ष की आयु के अंतर्गत होता है। चलिए अगले देखते हैं पहचान बनाम भ्रांति। देखिए, ये होती 12 से 18 किशोर अवस्था में आते हुए। इस
इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। वह दूसरों की तरह बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते। देखिए इसमें क्या होता है, बालक को पहचान करने की उत्सुकता होती है कि मेरा एक पहचान बने, मैं किसी का रोल मॉडल बनूं या किसी को देखकर और टीवी या मूवी में देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते, उनके अंदर उत्सुकता होती है। और दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं कर पाते तो उनके पास बहुत सारे यहाँ पर रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, इस उम्र में ये बालक सोचते हैं कि मैं हो सकता है मैं ये स्टार जैसा बनूं, या मैं किसी के अंदर होती मैं ये टीचर्स जैसा बनूं, या मैं इस क्रिकेटर के जैसा बनूं। तो इसके तरह उनके अंदर होता है कि मैं अपना एक पहचान बनाऊं, मैं एक रोल मॉडल अपना बनाऊं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आत्मीयता बनाओ अलगाव। ठीक है, ये अवस्था होती है अलगाव की अवस्था। ये होती है 18 से 35 पूर्व अवस्था होती है। देखिए आत्मीयता में आदमी दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है। देखिए जब इस स्टेज में आते तो देखा होगा जो फ्रेंड्स होते एक ही मित्र होते, उनके घनिष्ठ जो होते वो मित्र बनते हैं। ठीक है, जिससे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो क्या हो जाता, उनसे सबसे अलगाव यहाँ पर कर लेता, जिसे अलगाव कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर घनिष्ठ संबंध मित्र से नहीं बना पाते तो क्या होता है कि अलगाव की भावना यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अलगाव की भावना आ जाती है मित्रों के अंदर, तो व्यक्ति क्या होता है अकेला रहना पसंद करता है। ये अवस्था होती है 18 से 35 वर्ष। ठीक है, इसको कहते हैं आत्मीयता बनावा अलगाव की अवस्था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है समता बनाव स्थिरता। ठीक है, ये स्टेज होती है 35 से 65 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या होता है हम दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा सोचते, दूसरों का भला करने के लिए सोचते, और वही दूसरी तरफ जब लोग इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। देखिए इससे आप जान सकते हैं कि 35 से 65 वर्ष की आयु के होती है ये अवस्था। तो आप ऐसे जान सकते हैं अपने माता पिता से। देखा होगा कि आपके जो माता पिता हैं वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, कोई सोचता है कि टीचर बनेगा। तो उनके अंदर जो दूसरे के लिए सोचने की क्षमता होती है और उनको भला करने की क्षमता होती है। ठीक है, और उनमें क्या होती है जब वे ऐसा नहीं कर पाते तो उनके अंदर स्थिरता आ जाती है। ठीक, अगर नहीं हुआ तो वो अपने आप को उसी में स्थिरता कर लेते। तो ये अवस्था कहा जाता है 35 से 65 वर्ष की आयु में होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए संपूर्णता बनावा निराशा, और ये होती है 65 साल के उम्र तक। ठीक है, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। वह अपने भविष्यों के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है, ना कि उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। देखिए जब इस स्टेज में व्यक्ति पहुंचता है तो उसके अंदर क्या होता है, जीवन जीने की जो इच्छा है वो समाप्त हो चुकी होती है। वो पीछे किए हुए जो कार्य होते हैं कि उसने अपने जीवन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसके बारे में सोचता है, कितनी सफलताएं की, कितनी असफलताएं की, और संपूर्ण जो जीवन है वो जी चुका होता है। तो यदि वह उसकी सफलता से ज्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर उसके जीवन में अगर उसकी इच्छाओं से ज्यादा उसको मिल गई, उसने सोच रखा था कम पर उसको ज्यादा यहाँ पर मिल गया, तो अगर किसी ने ज्यादा सफलताएं हासिल नहीं की तो क्या होता, वो निराशा की भावना यहाँ पर आ जाती। कहेंगे कि सफलता बहुत अधिक पा लेता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है जब उसको याद करता है इस स्टेज में पहुंच के, और वहीं पे कुछ व्यक्ति होते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में कार्य जो है वो सफलताएं हासिल नहीं की होती है। ठीक है, तो वो उनके अंदर क्या होती है कि उस उम्र तक आते थे हीनता आ जाती, सोचते हैं कि मैं इस उम्र में आ गया और मैंने अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाया। तो ये स्टेज होती है लास्ट, और ये 8 स्टेज दी थी सेक्शन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी यहाँ से। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।